सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। ठीक है बच्चों, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मैंने आपको पाठ 2 पढ़ाया था, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी विभिन्न प्रकार की भाषा बोलते हैं, है ना, उनकी एक अलग भाषा होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तर करना। पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में उचित शब्द भरें। यहाँ पे नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इसमें आपको यहाँ ऊपर कुछ शब्द लिखे गए हैं, इसमें से आपको जो उचित शब्द है उसे लिखना है नीचे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, कबूतर खाली स्थान करते हुए दाना चुगने लगा। तो कबूतर कैसी आवाज़ निकालेगा बच्चों? मैंने बताया था ना, गुटरगू गुटरगू। तो आप लिखेंगे कबूतर गुटरगू करते हुए दाना चुगने लगा। फिर आप लिखेंगे चोर को देखते ही कुत्ते ने, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है ना, तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। ठीक है, मेमने को देखते ही बकरी ने, बकरी क्या करती है? मिमियाती है ना, बकरी ने मिमियाना आरंभ कर दिया, है ना बच्चों। फिर क्या लिखेंगे आप? घोड़े का हिनहिनाना सुनकर मैंने दरवाज़ा खोला। घोड़ा हिनहिनाता है ना। बिल्ली को देखते ही तोते ने टें कर हमें जगा दिया। तोता कैसी आवाज़ निकालता है? टें की। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान करें। आपको मिलान करना है, बताना है कि कौन कैसी आवाज़ निकालता है। कोयल कैसी आवाज़ निकालती है? कुहू कुहू, है ना बच्चों। हाथी कैसी आवाज़ निकालता है? चिंघाड़ना, हाथी चिंघाड़ता है। ठीक है, गधा क्या करता है? ढेंचू ढेंचू करता है। ऊँट क्या करता है? तो ऊँट बलबलाना, है ना। और बंदर क्या करता है? खो खो यानी खिखियाना। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 में है, बत्तखें कैसी आवाज़ निकालती है? तो बत्तखें क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालती है, बिल्कुल सही। चिड़िया कैसे चहचहाती है? तो चिड़िया ची ची करते हुए चहचहाती है ना, इसमें टिक लगाएंगे। मोर कैसे शोर मचाता है? तो मोर केहू केहू करता है ना। तोता कैसे बोलता है? तो तोता टें बोलता है ना बच्चों। कबूतर कैसी आवाज़ निकालता है? तो कबूतर गुटुरगू की आवाज़ निकालता है। मुर्गा कैसे बांग देता है? कैसी आवाज़ निकालता है? तो मुर्गा कुकड़ू कू करता है ना। कोयल कैसे बोलती है? तो कोयल कुहू कुहू बोलती है ना बच्चों। आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये प्रश्न है, सोचो और करो। इस प्रश्न में आपको सोचना है और फिर करना है। आपको बताना है मक्खी कैसी आवाज़ निकालती है? तो बच्चों, मक्खी भिन भिन की आवाज़ निकालती है। ठीक है, मच्छर कैसी आवाज़ निकालता है? मच्छर भी भन भन करता है ना। भंवरा कैसी आवाज़ निकालता है? तो भंवरा गुंजन करता है, गुनगुन की आवाज़ निकालता है। झिंगुर कैसी आवाज़ निकालता है? झिंगुर झिंग झिंग की आवाज़ निकालता है। तो मक्खी भिन भिन की आवाज़ निकालती है। मच्छर भन भन की आवाज़ निकालता है। भंवरा गुन 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 की आवाज़ निकालता है। झिंगुर झिंग 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 की आवाज़ निकालता है। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा। और हाँ, एक बात और, मैं जो भी पढ़ाती हूँ उससे आप कॉपी में ज़रूर नोट करिए बच्चों। मैं हमेशा कहती हूँ, लिखने से चीज़ें आपको याद होती हैं। आप जितना लिखेंगे, है ना, आपको चीज़ें याद होगी, आपकी लिखावट अच्छी होगी, तो आप इन सभी प्रश्नों को लिखेंगे, है ना, इसका उत्तर लिखेंगे, रिवीजन करेंगे, मन से पढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं क्या है। ये प्रश्न आपको खुद ही करना है। ठीक है, क्या तुमने कभी छिपकली या मछली को बोलते हुए सुना है? क्या आपने सुना है कभी मछली या छिपकली को बोलते हुए? अगर सुना है तो आपको सोचना है और बताना है कि वो कैसे बोलती है। ठीक है, ये होमवर्क आप करेंगे इसे। ठीक है,
क्या तुम जानते हो मधुमक्खियाँ नृत्य द्वारा अपने साथियों को संकेत देती है? बच्चों, क्या आपको पता है मधुमक्खियाँ नृत्य के द्वारा अपने साथियों को संकेत देती है? यानी वो जब डांस करती है तब उनके जो साथी होते हैं उन्हें पता चलता है कि वो क्या कहना चाह रही हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो आप इसके बारे में भी लिखेंगे कि हाँ, मधुमक्खियाँ नृत्य के द्वारा अपने साथियों को संकेत देती हैं, उन्हें बताती हैं कि आगे करना क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में मैं आऊँगी पाठ 3 लेकर, तो हम सभी हिंदी व्याकरण में पाठ 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप स्टडी। थैंक यू सो मच।